और सुन, तू कूड़े वाली है ना, हमारी भी काम वाली नहीं आ रही 2-4 दिन से, तो तू हमारे घर का भी कूड़ा ले जाना। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं कोई कूड़े वाली नहीं हूँ। अच्छा, तो तू कूड़े वाली नहीं है, इसका मतलब तू कहीं की महारानी है और यहाँ पे आके कूड़ा उठा रही है। मेरे सामने ना ज्यादा बन मत, तेरी शक्ल से पता चल रहा है तू कौन है कौन नहीं। जितना बोला है उतना कर दे। और मम्मी, मुझे ना साफ समझ आ रहा है कि ये पैसों के लिए ये सब कर रही है। देख, हम गरीब नहीं है, हम बहुत अमीर हैं। तू जितना बोलेगी हम उतना पैसा तुझे दे सकते हैं, समझी? देखिए मैडम, मुझे लगता है ना आपको सच में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। ना मैं कोई कूड़े वाली हूँ और ना ही मैं कोई काम वाली हूँ। और रही बात सफाई की, अगर आपको अपने घर में काम करवाना है तो ये लीजिए फ़ोन, एक फ़ोन करके काम वाली को बुला लीजिए और सफाई करवा लीजिए। हाँ बेओ, तुझे क्या लगता है हमारे पास फोन नहीं है? ये देख, आईफोन है मेरे पास, तेरे इस डब्बे से तो अच्छा ही है। और मुझे कोई काम वाली नहीं बुलाना, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और वैसे भी ऑफिस भी हमारा खुद का है। अब वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आए हैं, उन्होंने बदतमीजी की है, उनको हैंडल करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ तू मेरे घर का कूड़ा उठा ले। कितने पैसे लेगी? वैसे तो 100-200 बनते हैं, मैं तुझे 1000-1200 दे दूंगी, चलेगा? लगता है कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं आपके पास। 100 रुपये के काम के लिए आप 1000-1500 देने के लिए तैयार हो गई हैं। इससे अच्छा किसी काम वाली को बुलाइए, उससे काम करें और उसको ये पैसे दीजिए। उस बेचारी का भला भी हो जाएगा, उसको ज़रूरत होगी इन पैसों की, मुझे नहीं है। अरे तुझे पैसे कम लग रहे हो ना, तो हम उसमें और डाल के ना पैसे बढ़ाकर तुझे और दे देंगे। तू एक बार बोल तो सही, कितने चाहिए तेरे को? देखिए, आप दोनों माँ बेटी मिलकर अपने घर की सफाई कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। अब तू बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतनी कहाँ से बड़ी हो गई तू? तेरी औकात ना सिर्फ कूड़ा उठाने की है, तो तू वही कर। हमें मत सिखा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझ गई? और ज्यादा फालतू बकवास मत कर। थोड़े तमीज से क्या बात कर ली तो तू सर पे ही चढ़ गई। जितना बोला है ना उतना कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बोलने की कि हम अपने घर का कूड़ा खुद साफ करें? इतना पैसा है ना हमारे पास, तेरी जैसी 10 काम वाले लगा लूं, समझी? तो उन्हीं पैसों से काम वाली लगा लीजिए। मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं आपकी तरह वेली और फालतू नहीं हूँ। हो रेली, अब तो कूड़े वालियों का भी टाइम कीमती होने लगा, फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा? ज्यादा फेक मत यहाँ पे, तेरी औकात ना तेरे चेहरे से पता चल रही है। और देख, वो जो पीछे बिल्डिंग देख रही है ना, उस बिल्डिंग की ऑनर हूँ मैं। और मेरा भाई, इस जैसी 2-4 बिल्डिंग और हैं, उसका ऑनर है वो। और मेरी मम्मी, इनकी तो 4-5 फैक्ट्री है जिनके अंदर ना 100-200 लेबर काम करती है। उनको खर्चा देते हैं हम, हमारी वजह से ना उनका घर चल रहा है। तो तू ज्यादा बकवास मत कर, तुझसे जितना बोला है उतना कर, वरना तेरा मुझसे बहस करना ना महंगा भी पड़ सकता है। लगता है अंबानी सर के बाद और तानी मित्तल के बाद आप ही हो इतने अमीर, यहाँ खड़े होकर जो इतनी बातें मुझे फेंक रहे हो। तेरी इतनी हिम्मत! थोड़ी इज्जत से क्या बात कर ली, तो सर पे ही चढ़ गई। हम हैं अमीर, किसी से कंपेयर मत कर, समझी? तुम जैसे घटिया लोग करते होंगे गरीब। जितना बोला है ना उतना कर। मेरे घर का कूड़ा पड़ा है, चुपचाप चल के उठा ले, वरना बाल पकड़ के मारूंगी अभी तुझे यहाँ पे। हद नहीं होगी आपकी? आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? हाँ, थप्पड़ मारना मुझे भी आता है। ऐसा मारूंगी ना, गिर जाओगी, जमीन पर उठ नहीं पाओगी। फिर बकवास करी तूने? तू मुझे थप्पड़ मारेगी? औकात है तेरी इतनी? अगर एक कॉल कर दिया ना मैंने, तो अभी पुलिस यहाँ पे आएगी और तुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। और मेरे कहने पे ना इतने डंडे बजाएगी ना तुझे, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी? बेवकूफ! मतलब हद तो अब आपने पार कर दी है। मेरी अकड़ ना झुकने वाली नहीं है। मैंने अपने बलबूते पे ना बहुत कुछ कमाया और बहुत कुछ पाया है। ये मुकाम ऐसे ही नहीं हासिल करा है। हो अच्छा, इसका मतलब मम्मी ये कूड़े वालियों की लीडर होगी, है ना? जब भी तो इतना अकड़ रही है। हाँ बेओ, तुझ जैसी काम वाली और तुझ जैसी लीडर मेरी हील के नीचे रहती है, ये मत भूल। बिल्कुल सही किया नेहा तूने, जो इसके 2 थप्पड़ लगा दिए, ये इसी के लायक है। और तू, तेरे को क्या लगता है? शुक्र कर सिर्फ उसने थप्पड़ में छोड़ दिया, अगर मैं होती ना मार मार के तेरा भूत बना देती। ये जो आपने मेरे साथ बदतमीजी करी ना, इसका जवाब तो मैं ऐसा दूंगी कि आपकी पूरी 7 पुश्तें याद करेंगी और ऐसा जेल भेजूंगी ना, दोनों माँ बेटियों को चप्पलें घिस जाएंगी लेकिन जेल से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। 2 थप्पड़ खाने के बाद भी अकड़ नहीं जा रही है इस लड़की की। देखो तो कैसे कर रही है ड्रामेबाजी। तू एक काम कर, इसको एडवांस पैसे पकड़ा, शायद ये चल पड़ेगी ड्रामे, इसके खत्म हो जाएंगे पैसे देख के, और कुछ नहीं है। सही कह रही है मम्मी। तुझे एक बात बता दूं, मानती हूँ गरीबों की ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा ना पैसे वालों की सुनी जाती है। अब तो ये एडवांस में पैसे रख और अपना मुंह बंद कर, समझी? ये ले 5000 रुपये रख ले, तेरी औकात से बहुत ज्यादा है ये।
देखे भी नहीं होंगे कभी तूने एक साथ इतने सारे पैसे। ये पैसों की गर्मी ना मुझे मत दिखाइए, ये अपने पास रखिए। पैसों की इज्जत करोगी तो आपकी इज्जत होगी। मेरे पास तो इतना पैसा और मेरी इतनी औकात है कि आपको पैसों में तोल दूंगी। समझ आ गई? अब मेरी औकात और मुझे जानती नहीं है। है ना, बहुत गलत इंसान से आपने पंगा ले लिया। एक बात बता, 2 कौड़ी की काम वाली कूड़ा उठाती है सड़कों से, इतना एटीट्यूड है किस बात का तेरे अंदर? हाँ, क्योंकि ना मैं कोई कूड़ा उठाने वाली नहीं हूँ, और मैं जिस पोजीशन पे हूँ ना, और जो मेरी औकात और हैसियत है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको 7 जन्म लग जाएंगे, लेकिन बन नहीं पाओगी और ना पहुँच पाओगी। तो ये अपना थोपड़ा उठाइए और चलती बनिए यहाँ से। हो गई तेरी बकवास, अभी अपनी बकवास बंद कर और ये पैसे रख। बहुत देर से तेरी बकवास सुनी जा रही है, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझी? पागल सी। हो तो गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है तो काम करिए, दोनों जाके माँ बेटी मिलकर घर की सफाई करिए। इससे गुस्से में घर की सफाई हो जाएगी। मेरे घर का कचरा तो तू ही निकालेगी। तुझे पता है मेरे घर के कचड़े में से ना बिल्कुल तेरी वाली बदबू आ रही है, और तूने ना मेरा ईगो हर्ट कर दिया है। कचरा तो मैं तुझसे ही उठवाऊंगी। अब तू अपने पैरों से चलती है या फिर तुझे धक्के मार के लेके चलूं? लगता है ना आपके अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ है। मुझे लगता है ना कि अब मुझे मेरी औकात दिखानी पड़ेगी तुम्हें कि मैं क्या हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रही है तू? क्यों थप्पड़ मारा मेरी बेटी को? बड़ी मिर्ची लगी आपको? आपकी बेटी ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, तब तो आपने उसको बढ़ावा दिया, वाह बेटा बड़ा अच्छा काम किया। और 1 थप्पड़ मैंने मार दिया, तो कैसे थप्पड़ मारा मैं बताती हूँ कैसे मारा। ए लड़की, समझ नहीं आ रहा तेरे को? तुम ये डिजर्व करती थी थप्पड़ बहुत पहले ही। वो तो मेरे संस्कारों ने मुझे रोक रखा था, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें मैंने मार दिया और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। हाथ तो मेरे पास भी है और औकात मेरी भी है, तो मारना मुझे भी आता था, इसलिए मार दिया। ये जो हाथ है ना, चूड़ियां नहीं पहन रखी, चूड़ियों के लिए बना है, लेकिन हाथ उठाना आता है और मारना भी आता है इन हाथ से। और आप दोनों की भलाई इसी में, यहाँ से चलते बनिए, वरना मार मार के भरता बनाना मुझे भी आता है। तुझे तो मैं बताती हूँ, अभी रुक जाओ। नेहा, तू एक काम कर, अपने भाई को फोन कर, वही आके इसको समझाएगा, जरा दिखाएगा इसको इसकी औकात। सही बोल रही है मम्मी आप। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखती हूँ कौन आता है और मेरा क्या उखाड़ सकता है। यह औरत इसकी नखरे नहीं जाने। अभी पता लग जाएगा तेरे को। हेलो भैया, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, आप जल्दी से यहाँ पे आइए। एक लड़की बदतमीजी कर रही है मेरे साथ बहुत। हाँ हाँ, अभी भेजती हूँ। अब देख तेरे साथ क्या होता है। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के लिए। हाँ बोलने क्या हुआ? भैया, आपको पता है ये जो लड़की एक नंबर की बदतमीज है। कितनी देर से मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है, और तो और इसने मुझे 2 थप्पड़ मारे। बेवकूफ। किसने परेशान किया मेरी बहन को? मैं ना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। कौन है वो लड़की? मैम, मैम नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हो मैम? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए, और आपकी तो 2 घंटे बाद मीटिंग भी है। और ये सब क्या है? और तुम मेरी मैम के पास क्या कर रही हो? भैया, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया कि आप इस 2 कौड़ी की लड़की को मैम बोलो, कूड़े उठाने वाली को। आपको पता है इसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की, फिर भी आप इससे इज्जत से बात किए जा रहे हो। इसने तेरी बहन को थप्पड़ भी मारे, पता है तेरे को? अरे माँ, तो बहन तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पता भी है कौन है? ये मेरी बॉस है, मैं इनके नीचे काम करता हूँ। जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी जो उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा, वरना आज तक इन्होंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आई है, और यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे कुछ बताएगा? अरे माँ, तुम तो कुछ बताओ कि हो क्या रहा है। मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं बताती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपकी बहन है। मुझे तो लगा ये अंबानी जी की रिश्तेदार है, इतना पैसा जो इनके पास। और अश्विनी, बताया नहीं आपने कि वो बिल्डिंग आपकी कब से हो गई? अगर इतने ही अमीर हो तो आप मेरी कंपनी में मेरे नीचे काम क्यों करते हो और मुझसे 60,000 रुपए तनख्वाह क्यों लेते हो हर महीने? तुम्हारी बहन तो एक दिन के झाड़ू पोछे के लिए 2,000 रुपए देती है। मैम, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, और आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये झाड़ू कूड़ा मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे? आप मुझे कुछ डिटेल में बताओगे प्लीज मैम? हाँ बताती हूँ। ये कूड़ा तो मैं बस इसलिए उठा रही थी क्योंकि यहाँ मेरी गाड़ी के आगे था, और मैं कंपनी से किसी एम्प्लॉय को बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो काम और उनका टाइम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कल से आपको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए मैम।
इन दोनों की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और कौन सी बिल्डिंग, कैसा, कौन अंबानी, मैं प्लीज़ मैम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। आपने मेरे फ्लैट का मैम खर्चा भी सब आपने उठा रखा है, रेंट भी आप पे करते हो मैम। प्लीज़ मैम, आपने मत निकालिए मैम, मैं सड़क पे आ जाऊँगा अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दो मैम। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये दोनों क्या है, ये माँ बेटी तो चली जाएंगी, इनको तो ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद है। मैं कहाँ जाऊँगा मैम, मैं बहुत ईमानदार बंदा हूँ मैम, मैं ईमानदारी का पैसा चाहिए मैम। मैं बहुत मेहनत करूँगा, डबल काम करूँगा, 24 आवर्स काम करूँगा मैम। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए मैम, प्लीज़ मैम। मैम इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मैम। मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ, सारा घर खर्चा मैं ही चलाता हूँ मैम। इन दोनों का क्या है, ये तो अपने बाहर घूम लेती है, खा पी लेती है मैम, मेरा क्या होगा मैम? मेरी तरफ तो देखिए, घर का खर्चा कैसे चलेगा मैम? प्लीज़ मैम, मेरी तरफ एक बार देख लीजिए मैम, प्लीज़। मैम आई एम सो सॉरी, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन हम दोनों की गलती की सज़ा मेरे भाई को मत दो, प्लीज़ उनको जॉब से मत निकालो। आप बोलोगी तो मैं आपके पैरों में गिर के भी माफ़ी मांगूंगी, पर ऐसा मत करो। हाँ मैडम, हमारी गलतियों की सज़ा इसको मत दीजिए प्लीज़। देखो, मेरा इरादा तो नहीं था आपकी मम्मी और बहन को माफ़ करने का, लेकिन अश्वनी की ईमानदारी और मेहनत देखकर ना मैंने आप लोगों को माफ़ किया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप तीनों एक ही परिवार के और एक ही खून के हो। कितना अंतर है तुम तीनों में। अश्वनी, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं आपको काम से नहीं निकाल रही, लेकिन आपकी मम्मी और बहन को तो मैं पनिशमेंट दूंगी, उनको जेल पहुंचाऊंगी। एक दिन जेल में रहकर आएंगी, वहाँ की ज़िंदगी जिएंगी, तब पता चलेगा। और गलती करिए तो सज़ा तो मिलनी चाहिए, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना करिए। मैम नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये हमारा आखिरी बार था जो आपके साथ किया, आगे से हम किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज़ मैम ऐसा मत करो। हाँ, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, और जो भी हमने किया हम उसकी माफ़ी मांगते हैं आपसे। नहीं, मुझे मेरे पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम माफ़ कर रही हूँ, दोबारा कभी ऐसी गलती करते हुए दिख ना जाओ मुझे आप दोनों। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो कि पैसा और औकात क्या होती है। हाँ मैडम, बिल्कुल हमें समझ आ गया, हम इसके लिए सॉरी कहते हैं आपको। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। थैंक यू मैम, आपने मेरी मजबूरी समझी, वरना मैं तो सोच रहा था कि अगर ये नौकरी चली जाती तो मुझे कहीं काम भी नहीं मिलता मैम, टाइम लग जाता, और वैसे भी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। मेरे पापा ने बहुत कर्जा ले रखा है, मुझे वो भी देना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं अश्वनी, आपकी मम्मी और बहन की वजह से आप इतने शर्मिंदा हुए, मुझे बहुत बुरा लगा। आप ऑफिस जाइए, मैं आती हूँ।